आज अपना वर्ब्स एंड टेंसेज में तीसरी नई मोसी देखेंगे, इन्फिनिटिव। वो जो कल जो मोसी देखी थी आपने, दो मोसियों का मिलान किया था, परफेक्ट मोसी और कंटिन्यूस मोसी। उनको अलग अलग भी पढ़ा था कि परफेक्ट का मतलब कंप्लीटेड, यानी वो पास्ट में जो भी काम कंप्लीट हुआ या वर्तमान या प्रेजेंट तक टच हुआ, वो देख लिया था। इसी प्रकार से कंटिन्यूस का भी ऐसे ही किया था, पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूस है ये। तो उन मोशियों का तो क्या है कि एक्शन के हिसाब से वो पहचानी जाती थी, एक एक्शन को फॉलो करती थी, एक रूल्स और नियम जो रेगुलेशन है उनको वो फॉलो कर रही थी, एक्शन को फॉलो कर रही थी। कि कंप्लीशन एक्शन है तो परफेक्ट V3, कंटिन्यूस वर्ग है तो V1। तो उनको वो जो वर्ब से जो वर्ड बनाए गए थे, जिनको अपने मोस्टली कहते हैं, पहचान थी उनकी, आइडेंटिफाई, मतलब किसी बात को इंडिकेट कर रही थी। अब कोई वर्ड ऐसा हो जो न पर्सन को मानता हो, न नंबर को मानता हो, न टेंस को मानता हो, और वर्ब से ही बनाओ, उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। फिनिट का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब पर्सन नंबर टेंस को मानती हो, फॉलो करती हो, उसको हम फिनिट वर्ब कहते हैं। जो संस्कारों को मानेगी, यानी ये संस्कार है पर्सन के, नंबर के, टेंस के, ये नियम है पर्सन के, नंबर के, टेंस के, तो इनको कौन मान दिए? जो बच्चों को पालती है, माँ मानती है, मदर मानती है ना। तो हम कह सकते हैं कि मदर जो वर्ब है वो तो फिर फिनिट हुई, बिल्कुल ठीक है, फाइनेट, ये फाइनेट वर्ब हुई। और उसका अपोजिट जो है, आगे आपने IN लगा दिया, मतलब इन्फिनिटिव, वो मान नहीं रही है, न पर्सन को मान रही है, न नंबर को मान रही है, न टेंस को मान रही है। अब आप देख लीजिए, यहां देख लीजिए, मतलब ये बिल्कुल फ्री है, ये मोसेजी फ्री है। ये इन मोसेजी को फिल्मी हवा लगी हुई है, ये फ्री है। यहां किसी भी रूप में रह सकती है, ये बिल्कुल फ्री है, ये बम्बईया मोसेजी है। और बोलते भी तो ऐसे हैं ना यार, बम्बई में गो, जैसे जाने को खाने को मांगता है, जाने को मांगता है, सोने को मांगता है, पीटने को मांगता है। रे वो ऐसे बोलते हैं ना बम्बई के जो लोग हैं, सारे के सारे वर्ब के आप बोलते हैं, और उसको को, हमें पढ़ाने को रे, जाने को रे, बेचने को रे, खरीदने को रे, देखने का रे, अरे अभी नहाने का रे, फोन नहीं करने का रे। ये करने का फर्स्ट वर्ब के आगे टू लगा रहे हो, फर्स्ट वर्ब के आगे टू लगा रहे हो इंग्लिश में, यही तो इन्फिनिटिव है, समझ में आया ना। तो वही ये कोई टाइम एंड टेंस में से जाने को आने को कोई टेंस नहीं मानते। ये है मोसेजी टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट, ये बिल्कुल फ्री है, कहीं भी किसी भी रूप में रह सकती है, और किसी भी जगह रूप में रह सकती है ये।
ये मदर के साथ भी रह सकती हैं, मदर से दूर भी रह सकती हैं, कहीं भी रह सकती हैं सेंटेंस के अंदर। और ये कल्चर को यानी पर्सन, नंबर, टेंस को फॉलो नहीं करती, कल्चर को नहीं मानती। अब देखिए आप कैसे नहीं मानती, समझ में नहीं आ रही बात। आई वॉन्ट टू गो, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में जो वर्ब के आगे एस या यस नहीं लगेगा, पर्सन और नंबर। आई आई को फॉलो किया है ना, वांट, मदर जो है यहाँ पर फादर को फॉलो किया है, वांट ने फॉलो किया है, इसने पर्सन नंबर को माना है। सॉरी, ही वांट्स टू गो, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, सॉरी सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, माना है ना, एस ये एस लाया है यहाँ पर। टू गो, दे वांटेड टू गो, ये वांटेड जो है बीमार माँ है, इसने पर्सन नंबर को भी माना है, और V2 लगाया, टेंस बताना है इसमें, ईडी लगा के, सेकंड है, बीमार माँ है, टेंस, V2 टेंस को माना है इसमें, दे वांटेड। लेकिन आगे जो टू गो जाने को, टू गो जाने को, टू गो जाने को, ये तो भाई जाने को है, इन्फिनिटिव है। पीएनटी में कहीं भी इसका कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं रखती है। लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव जो टू वी फर्स्ट है, इसने देख लिया आपने, किसी भी सेंटेंस में, इन तीनों सेंटेंस में पीएनटी को फॉलो ही नहीं किया है, और तीनों ही टेंस जो भी है उसमें प्रेजेंट, सेकंड, पास्ट, जो भी टाइम है उसमें सारों में एक ही फॉर्म में है, टू गो टू गो टू, एक ही फॉर्म में। इन्फिनिटिव, फाइनाइट तो ये वांट, मदर ये आया ना समझ में। तो ये एक अलग तरह की मौसी है, ये तीसरी टाइप की मौसी निकाल के लाए हैं हमने। ये मदर है, ये बीमार मदर है, यार इसमें तो गलत हो गया क्या, ये बीमार मदर रोट, और ये राइट प्रेजेंट मदर। अब देखिए आप, ये V2 है, पास्ट, मतलब पास्ट टेंस को बताते हैं। टेंस तो दो ही होते हैं, बताया हुआ है, दो फॉर्म की, दोनों टेंसों की है मदर की, रोट, थ्रू, वाज, वर, हैड, डिड, शुड, वुड, कुड, माइट, यूज टू। ये शुड, वुड, कुड, माइट, यूज टू जो है ना, ये हल्के बीमार में पास्ट है। बाकी ये भी क्या है कि ये जो मॉडल एक्सिलरी हैं प्रेजेंट में, सेल, विल, कैन, मे, मस्ट, ओट टू, नीड, डेंट, ये भी कोई नाम इनका मॉडल है, ये भी मॉडल की शूटिंग करते हैं, ये भी टाइम वाइम को नहीं मानते। लेकिन मदर है, सब्जेक्ट के साथ रहती है, मॉडल एक्सिलरी है। एक्सिलरी मतलब जो परिवार से संबंध जोड़ती है। एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, हेल्प करती है, मतलब लिंक करती है परिवार को, एक्सिलरी, चिल्ड्रेंस को। अब ये मॉडर्न है, मॉडर्न मदर है, लेकिन है प्रेजेंट पास्ट। इस प्रकार की मॉडर्न मदर होगी, उसकी सिस्टर भी तो फिर फिल्मी होगी ना, वो मौसी भी अपनी फिल्मी होगी।
इन्फिनिटिव, इनके आगे जो इन्फिनिट लगेगी वो पढ़ेंगे। तो ये पास्ट सेकंड, ये प्रेजेंट फर्स्ट सारी आ गई। इन्फिनिट, ये देखिए इन्फिनिटिव मोस्टली, चाहे पास्ट मदर है चाहे प्रेजेंट मदर है, इनके आगे टू और फर्स्ट फॉर्म, टू फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए आप, ही एग्रीड, पास्ट है ये, एग्रीड टू कम, आने आने को राजी हुआ। ही रोड टू ज्वाइन हिम, उसने उसको ज्वाइन करने को लिखा। आई हैव टू ओबे हिज ऑर्डर, मुझे उसके ऑर्डर को ओबे करने को मांगता है ना, मांगता है। फर्स्ट फर्स्ट है ये। ही हैज टू सपोर्ट हिम, उस वो उसको सपोर्ट करने को है। यू आर टू ओपन दिस लीफ, आपको इस पेज को खोलने को है। जैसे परीक्षा में वो एग्जामिनर बोल रहा है ना, यू आर नाउ, यू कैन ओपन, नाउ यू आर टू ओपन, इस प्रकार से। यू डिड इट टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये बीमार माँ होगी, डिड सेकंड। आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने को किया, ये काम प्रॉब्लम सॉल्व करने को किया, सॉल्व करने को, टू सॉल्व, ये इन्फिनिटिव इस प्रकार से आ गई इनके बाद में, टू 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 ये करके। ये इनको फर्स्ट फॉर्म है ना, इसलिए प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव भी बोल देते हैं इनको, प्रेजेंट इन्फिनिटिव भी बोल देते हैं। अब आइए मॉडल के बाद में, ही शुड गो। अरे टू कहाँ गायब कर दिया, मौसी जी का टू कहाँ गायब कर दिया। ये मॉडल मदर है कि थोड़ा बहुत मैं जानती हूं आपके बारे में, टू रहने दे, मैं भी मॉडर्न हूं, तू भी बम्बई है, टू रहने दे। तो मॉडल एक्सिलरी के आगे टू गायब है, V1 बिना टू के, यानी बेयर, मतलब बिना टू के, प्लेन, बेयर और प्लेन इन्फिनिटी भी कह सकते हैं इनको। बेयर और प्लेन इन्फिनिटी कोई पूछे आपको तो मॉडल के आगे लगती है और बिना टू के लगती है फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट भी बिना टू की लगेगी। ये कहती है कि मैं सब जानती हूँ तुम बम्बई लोगों को, क्योंकि मैं भी मॉडल का काम किया करती थी, मदर ये बोलेगी। आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। शी कैन गो नाउ, वो अब जा सकता है। इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। ही माइट विन, वो जीत सकता है। ही मस्ट किल एनिमी, वो उसको शत्रु को मारना चाहिए। ही ought टू ओबे पेरेंट्स, उसको पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। ही नीडेंट गो देयर, उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव देख रहे हो आप, फर्स्ट फॉर्म बिना टू के बेयर। परफेक्ट इन्फिनिटिव भी होती है, जैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है मदर के साथ इन्फिनिटिव परफेक्ट के रूप में बैठे तो टू तो होगा ही नहीं, परफेक्ट में बैठे तो हैव और थर्ड फॉर्म, हैव और थर्ड फॉर्म, हैव और थर्ड फॉर्म, हैव पास्ट, हैव हेल्प्ड, हैव सेव्ड, हैव कोट, हैव डन, हैव हेल्प्ड, हैव कैरिड ऑन, हैव
हैव कैरिड, हैव गॉन, टू लगना था ना इसके आगे, लेकिन ये वुड, ought to, कुड, नीडेंट, डेंट, क्या है? मॉडल मदर है भाई, मॉडल एक्सिलरी है। इसने कह दिया आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं तुम्हें। मौसी जी आइए मेरे साथ, बिना टू के रहिए आप। लेकिन परफेक्ट इंफिनिटिव है और थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो उसका मतलब है कि पास्ट में वो काम, पास्ट में वो काम नहीं हुआ। मॉडल एक्सिलरी आगे, जैसे यू वुड हैव पास्ट, इनके आगे काश लगाओ ना, काश पास हो जाते, हुए नहीं ना, परफेक्ट इंफिनिटी लगाई। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, काश मैं उसकी हेल्प कर पाता। यू ought टू हैव सेव्ड हर, उसको उसको बचाना चाहिए था, लेकिन बचाया नहीं उसने। पुलिस कुड हैव कॉट थीफ, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, पकड़ लेना चाहिए था। कुड हैव कॉट, पकड़ सकती थी लेकिन पकड़ा नहीं, कुड हैव। आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी हेल्प कर सकता, काश। यू नीडेंट हैव, ये नेगेटिव में है ना, नीड एंड डेंट एक्सिलरी। यू नीडेंट हैव कैरीड ऑन अम्ब्रेला, अरे यार कोई बरसात वगैरह नहीं है, अम्ब्रेला ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यू डेरेंट हैव गॉन देयर, आपको वहां जाने का साहस नहीं करना चाहिए, है ना, समझे? अब एक बेयर इन्फिनिटिव का बिना टू कि आप एक्सिलरी के साथ बेयर इन्फिनिटिव काम में लेते आ रहे हो, बिना एक्सिलरी के भी, बिना मॉडल एक्सिलरी के भी बेयर इन्फिनिटिव काम में ली जा सकती है। जैसे इसको मैंने ये ग्राफिक करके यहां बनाया है, अदर यूज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव, अदर यूज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। एक वर्ब आती है जिसका नाम है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, जिनका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी मदर। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट कंपल्सरी, यानी उनके बच्चे होंगे ही होंगे, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के जरूरी नहीं है बस फादर और मदर से ही काम चल जाता है। फादर और मदर की फर्स्ट फॉर्म या बीमार मां, वो इन ट्रांजिटिव होती। ट्रांजिटिव वर्ब में मदर का ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है, यानी चाइल्ड होंगे, वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे सारी की सारी जितनी भी सेंस ऑर्गन है, तो मैंने किसी को तो देखा है, किसी को मतलब यहाँ चाइल्ड हो गया ना उसका देखने का, मैंने तो किसी को तो सुना है, ये सुनने का ये चाइल्ड हो गया ना, ये किसी को। मैंने किसी को तो देखा है अंधेरे के अंदर, किसी को, चाइल्ड है ये, वॉच का, नोटिस, देखना। तो जितने भी सेंस ऑर्गन अपने दिमाग के, उनकी जो वर्ब होती है वो सारी की सारी ट्रांजिटिव होती है, उनके चाइल्ड होना चाहिए। ऐसी वर्ब है जो बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब, वो मदर के चाइल्ड यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई ना कुछ ब्यौरा देती है, बताती है। आ गया ना, या मदर के पास बैठी है या बच्चों के पास बैठी है,
क्योंकि इन्फिनिटी तो फॉलो ही नहीं करती ना पर्सन, नंबर और टेंस को। बात ये, शी फेल्ट द अर्थ, अब यहां अर्थ बच्चा है, फेल्ट सेकंड बीमार माँ है, अर्थ के बारे में कहा शेख, उसने धरती को हिलता हुआ महसूस किया। आई हर्ड हर क्राई, टू शेक, टू क्राई, टू कमिंग, टू लाफ नहीं है यहाँ, बेयर है, प्लेन है। बताया ना, मॉडल एक्सरी की लगेगी या तो, या इस तरह के केस में लगेगी।